Good morning, students. Today we start our new chapter, chapter number 4, practical geometry. Students, in earlier classes, in class 7, you already learned about how you draw a triangle. Right? In a triangle, we need minimum 3 measurements, and by using these 3 measurements, we can easily construct a triangle. So, question arises here that what minimum measurements required to construct any quadrilateral, right? In this chapter, practical geometry, we will discuss about constructing a quadrilateral in different conditions. स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आपको ध्यान रखनी है कंस्ट्रक्शंस के अंदर, जब भी आप कोई कंस्ट्रक्शंस करते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो ज्योमेट्रिकल टूल्स हैं वो एकदम अप्रोप्रिएट होने चाहिए. पेंसिल शार्प होनी चाहिए, ओके. आपके कंपास, आपकी रूलर्स एकदम नीट एंड क्लियर, वेल मैनर्ड होने चाहिए, वेल ऑपरेटेड होने चाहिए. ऐसा नहीं कि कोई कंपास है वो लूज हो रहा है या आपकी पेंसिल शार्प नहीं है. फिर जब हम लोग कंस्ट्रक्शंस करते हैं तो डबल आर्क नजर आते हैं, डबल लाइन नजर आती है, या लाइन आप उसको जब आर्क कट करते हो, इंटरसेक्ट करते हैं, तब वो एकदम इंटरसेक्शन पॉइंट पे नहीं मिलती है. तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप कंस्ट्रक्शन करते हैं. और ये जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी. जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना नीट एंड क्लीन कंस्ट्रक्शन कर पाओगे. अंडरस्टैंड? नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रफ डायग्राम बना लेंगे. जो भी मेजरमेंट्स आपको गिवन है उसको यूज करके एक रफ डायग्राम बना लेंगे, और उस रफ डायग्राम के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे फेयर डायग्राम बनाएंगे. नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप डायग्राम कंस्ट्रक्शन आप पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखनी है. अंडरस्टैंड? वो आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपने जब हम ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन किया था तब भी लिखी थी, और अभी आप जब देखोगे तो इसमें हर कंस्ट्रक्शन का जो भी कंडीशन है उसमें दे रखी है. यहाँ पे 5 कंडीशन हम डिस्कस करेंगे, राइट. हर कंस्ट्रक्शन में आपको स्टेप्स भी इसने एग्जाम्पल्स में बता रखी है कि कैसे आपको स्टेप्स भी लिखनी है. सो प्लीज टेक केयर अबाउट दिस पॉइंट्स एंड देन you will start your construction. Okay, we start our construction of quadrilateral. The first condition is that, क्या condition है, when 4 sides and 1 diagonal is given. क्या given होगी आपको? 4 sides given होगी and 1 diagonal given होगा. 4 sides and 1 diagonal is given. Then how we construct a quadrilateral. इस पूरे चैप्टर में हम डिफरेंट क्वाड्रिलेटर्स का ही कंस्ट्रक्शन करेंगे. प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है कि किस टाइप के क्वाड्रिलेटर्स होते हैं और क्वाड्रिलेटर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है. और कुछ कंस्ट्रक्शन में जो स्पेशल कंस्ट्रक्शन है उसमें हम लोग इनकी प्रॉपर्टी भी यूज करेंगे, राइट. तो सबसे पहली चीज तो ये है कि हमको कितने मेजरमेंट्स रिक्वायरमेंट होगी. मिनिमम यहाँ पे आप देखेंगे कि मिनिमम 5 मेजरमेंट्स की हमको जरूरत पड़ेगी. यहाँ पे देखो 4 साइड्स हैं और 1 डायगोनल, राइट. अगर स्पेशल जो कंडीशंस होती है जैसे कोई पैरेललोग्राम है या कोई रेक्टेंगल है, रोम्बस है, तो वहां हम लोग उसकी प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, तो हमें वहां पे 5 मेजरमेंट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. पर इन जनरल जब हमको कोई यूनिक कंस्ट्रक्शन करना होता है क्वाड्रिलेटरल का, तो वहां पे मिनिमम कितने रिक्वायरमेंट होती है, 5 मेजरमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. ओके, तो फर्स्ट जो एक एग्जांपल दे रखा है आपको, हम लोग वो नहीं डिस्कस करके हम एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे, जो जिसमें क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी कंस्ट्रक्ट करना है. ए बी कितना गिवन है, 4.5 सेंटीमीटर. बी सी गिवन है 5.5 सेंटीमीटर. सी डी गिवन है 4 सेंटीमीटर. ए डी गिवन है 6 सेंटीमीटर एंड ए सी गिवन है 7 सेंटीमीटर. तो बाय यूजिंग दिस मेजरमेंट्स फर्स्ट वी ड्रॉ ए रफ डायग्राम. हम लोग यहाँ क्या बनाएंगे, पहले रफ डायग्राम बनाएंगे. सबसे पहले हम रफ डायग्राम बनाते हैं, राइट. देखो क्वाड्रिलेटरल बनेगा एबीसीडी, तो हम एक रफ डायग्राम बना लेते हैं कोई सा भी, और उसको आपको पता कैसे नोमिनेट करना है, ए बी सी डी. चाहे आप ए बी सी डी क्लॉकवाइज ले लो या एंटी क्लॉकवाइज ले लो, कैसे भी ले लो, बट ए सी बी ए डी ऐसे नहीं होगा. ए बी सी डी इज रॉन्ग, ए बी सी डी या ए बी सी डी. अब आपने जो मेजरमेंट्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग ए बी कितना दे रखा है हमको, 4.5 सेंटीमीटर, राइट. बी सी कितना दे रखा है हमको, 5.5 सेंटीमीटर. सी डी
4 सेंटीमीटर। एडी मीन्स ये रहा एडी है ना 6 सेंटीमीटर। अब एक डायगोनल दे रखा है एसी, तो ये हो गया हमारा एसी और वो हमको दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ये हमारा रफ डायग्राम बन गया। तो सबसे पहले हमने क्या कर लिया, रफ डायग्राम बना लिया। ओके, नाउ फेयर डायग्राम स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले सीडी दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग सीडी ले लेते हैं। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, राइट। हम अगर ए बी सी डी यूं लेंगे तो वो इधर आ जाएगा, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। आप जैसे यहाँ रफ डायग्राम बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप फेयर डायग्राम का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर लो। हमने सीडी लिया, तो अब सीडी 4 सेंटीमीटर की लाइन ले लो, स्केल ले लो, सी डी या 4 सेंटीमीटर की लाइन आपको स्केल से मेजर करके बना लेंगे। अब आपको क्या करना है, इस पॉइंट सीडी से, सॉरी हमने यहाँ पे सीडी नहीं लिया है, डीसी लिया है। यहाँ देखो ए बी सी डी है, तो वही हमको यहाँ लेना है, सी और डी। जैसा हमने रफ डायग्राम में वर्टेक्सेस लिए और जो मेजरमेंट्स लिए हैं ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो सीडी आपने बना लिया 4 सेंटीमीटर। अब डी पॉइंट से हम लोग ए पॉइंट पे कितना सेंटीमीटर का आर्क काटेंगे, 6, क्योंकि एडी क्या गिवन है हमको 6 सेंटीमीटर। तो आप कंपास ओपन करोगे 6 सेंटीमीटर का, आपको पता है जैसे हम लोग मेजर करते हैं कंपास को, स्केल रख के 6 सेंटीमीटर का आप कंपास ओपन कर लेंगे, नीडल यहाँ रखेंगे और एक 6 सेंटीमीटर का आर्क काट देंगे यहाँ पे, जो हमारा पॉइंट ए आएगा बाद। अब इस सी पॉइंट से 2 आर्क कटेंगे, पॉइंट सी से कितने आर्क कटेंगे, 2। एक कटेगा 7 सेंटीमीटर का और एक कटेगा 5.5 सेंटीमीटर का इधर, स्ट्रेट, अंडरस्टैंड। तो आपको पहले क्या करना है, 7 सेंटीमीटर का एक आर्क यहाँ से 7 सेंटीमीटर मेजर करना है और एक आर्क काट देना है। जहां भी ये आर्क इंटरसेक्ट करेगा इसको शार्पली ध्यान रखना है, ये हमारा पॉइंट ए आएगा। नाउ अब हमको क्या करना है, सी से एक 5.5 सेंटीमीटर का, इसी पॉइंट से 5.5 सेंटीमीटर मेजर करेंगे और एक आर्क यहाँ काटेंगे 5.5 का। नाउ अब जो लास्ट स्टेप आएगी हमारी, वो पॉइंट ए से, ये हमारा पॉइंट ए आ चुका है, ये हमारा पॉइंट ए आ चुका है इंटरसेक्शन में, राइट। बिकॉज यहाँ कोई एंगल गिवन नहीं था, इसलिए हमको इंटरसेक्शन लेना जरूरी है। इसलिए हमने सबसे पहले क्या किया, दोनों आर्क सी पॉइंट से काटे, पहले 7 सेंटीमीटर का इधर से काटा, राइट, और एक हम ऑलरेडी कटा था, ताकि हमको इंटरसेक्शन मिल गया पॉइंट ए में। अब इस ए पॉइंट से हमको 4.5 सेंटीमीटर का आर्क काटना है इधर, यहाँ से। अब इनको ज्वाइन कर देना है स्केल से, तो ये आपका वापस ज्वाइन कर दो। ए का सी है 7 सेंटीमीटर का काटा था, जो भी मेजरमेंट है सारे मेजरमेंट्स आप यहाँ लिखो, ये हमारा पॉइंट बी आ गया। दिस इज आवर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेटर बाय यूजिंग 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल। 4 साइड्स गिवन था और 1 डायगोनल गिवन था, राइट। पर देखो जब हम लोग सारी कंडीशंस डिस्कस कर लेंगे, उस समय जब हमको मेजरमेंट गिवन होंगे, तो हमको ये नहीं पता चलेगा कि हमको 4 साइड्स गिवन थी या 2 एंगल गिवन थे या 2 डायगोनल 3 साइड्स गिवन थी। तो इसीलिए सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है, रफ डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज यहाँ 2 डायगोनल गिवन होंगे और 3 साइड्स गिवन होंगे, जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन, तो हमको कैसे पता लगेगा कि ये 2 डायगोनल है। तो हम उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रफ डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, अंडरस्टैंड। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट यू ड्रॉ a rough diagram and then make a fair diagram. Okay, now in the next video we will discuss about our next condition, 3 sides and 2 diagonals. Okay, thank you.